हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ फसाद रेफरेंस की समाअत वक्फे के बाद 11:30 बजे तक का वक्फा आया है। आपको बताते चले कि इसहाक डार की जानिब से अटॉर्नी मुकर्रर करने और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि नैब ने इस बात की मुखालफत भी की है। केस की समाअत में 10:30 बजे तक का वक्फा है। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं साकिब अब्बासी से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में इसहाक डार से मुतल्लिक जो आमदन से ज़ायद फसाद का केस था उसके हवाले से उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की थी कि हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से भी इस्तदा की। तो नैब जो एहतसाब अदालत ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया और अब ये इस मामले का जो फैसला है वो 12 बजे सुनाया जाएगा। इसके साथ साथ नैब की जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से ये इसकी मुखालफत की गई। उनका ये कहना था कि इसहाक डार जो है बीमार नहीं है, बल्कि एक बहाने की वजह से जो है वो मुल्क से बाहर हैं और वो हाजिर नहीं होना चाहते। उन्होंने इसकी मुखालफत की है और उन्होंने इस्तदा की है कि इनके खिलाफ जो है इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए, क्योंकि इससे कबल जो समाअत हुई थी उसमें उन्हें उनके नाकाबिल जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। तो अब 12 बजे जो है इसका फैसला सुनाया जाएगा कि क्या उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाती है या नहीं। तो इस वक्त जो है वक्फा है समाअत में और अब 12 बजे इसकी जो फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है साकिब अब्बासी, ये भी बताते चलिएगा, मेडिकल रिपोर्ट पेश की जानी थी इसहाक डार के वकील की जानिब से जिसकी तस्दीक बाकी थी। क्या वो मेडिकल रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है अदालत में? जी बिल्कुल, आज जो है इसहाक डार के वकील की जानिब से जो है तीसरी जो है मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि जो 27 नवंबर को दोबारा से उनका जो है एक टेस्ट होगा, जिसमें ये उन्होंने बताया गया कि उनकी एक जो दिल की शरेयान है उसमें खराबी है, जिसकी वजह से दोबारा से उनके टेस्ट होंगे और वो इस वजह से बैरून मुल्क से जो है दोबारा ट्रैवल नहीं कर सके। इसी वजह से आज जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी है। जबकि जो इसहाक डार के वकील थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनको ये जो कहा गया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट दूसरी पेश की गई थी उस हवाले से जो है तहकीकात की जाए कि क्या वो असल है या नहीं। इस हवाले से क्यों जो है उसकी तहकीकात नहीं की गई, ताहम जो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट थी उसके हवाले से जो है तस्दीक अभी तक यहाँ पेश नहीं की गई। नैब की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि नैब प्रोसिक्यूटर उस हवाले से तस्दीक करके दोबारा अदालत में पेश की जाए। ताहम आज जो है तीसरी जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है आज अदालत में पेश की गई है, जिसके बाद दोबारा से जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई है और अब इसी हवाले से फैसला महफूज किया गया है और अब 12 बजे इसका फैसला सुनाया जाएगा कि इसहाक डार को हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाती है या नहीं। इसके साथ साथ जो उन्होंने इस्तदा की है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके उसके जरिए जो है केस चलाया जाए। जी ठीक है साकिब अब्बासी, नुमाइंदा मुकर्रर करने की और हाजिरी से इस्तिस्ना की तो जो फैसला है वो सुना ही दिया जाएगा। ये भी बताएगा इश्तिहारी देने के हवाले से भी आज ही की समाअत में फैसला किया जाना था, वो फैसला कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये दो जो इस्तदा की गई हैं ये इसका फैसला 12 बजे जो है सुनाया जाएगा। ताहम जो इश्तिहारी करार देने के हवाले से भी जो है दलाइल दिए हैं नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इसहाक डार जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहा है और जो बीमारी का बहाना है वो इस बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर हैं और वो अदालत का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और अदालत में पेश नहीं होना चाहते, तो इसलिए जो है उनको अब इश्तिहारी करार दिया जाएगा। ये इस्तदा की गई है और अब इस हवाले से जो है क्योंकि 12 बजे फैसला आना है, उसके बाद इस पर मजीद जो है बहस होगी और उस बारे में भी अदालत फैसला करेगी कि आया उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाता है या फिर जो उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं वो बरकरार रहते हैं। जी ठीक है साकिब अब्बासी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इसहाक डार के खिलाफ नैब की जानिब से दायर आमदन से ज़ायद असासों के केस की समाअत कर रहे हैं और समाअत शुरू होते ही इसहाक डार के वकील ने यह दलाइल दिए कि इसहाक डार ने रेहान रशीद के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाया है और उन्हें अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का इख्तियार दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसहाक डार वीडियो या ऑडियो लिंक पर भी दस्तयाब होंगे। ये भी बताते चलें कि हाजिरी से इस्तिस्ना और जो नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है और इस
इस वक्फे के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। जबकि वकील ने अदालत से यह भी इस्तदा की है कि इसहाक डार को हाजिरी से इस्तिस्ना और उनकी जगह नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, जिस पर अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। नैब की जानिब से इस बात की मुखालफत की गई और बहरहाल यही कहा जाता रहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है इसहाक डार के वकील की जानिब से, ये मेडिकल रिपोर्ट गलत है। तीसरी मेडिकल रिपोर्ट है, तस्दीक शुदा ये मेडिकल रिपोर्ट है जो कि अदालत में पेश की गई है और इसहाक डार के वकील की जानिब से यही कहा गया है कि उनके तीनों मेडिकल रिपोर्ट्स एक जैसी हैं, जबकि 27 नवंबर को उनका दोबारा तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद एक और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और उनका यह भी कहना है कि तीनों मेडिकल रिपोर्ट्स में किसी भी किस्म का कोई तजाद मौजूद नहीं है। और ये भी बताते चलें कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जो कि एक मरतबा फिर से अदालत पेश नहीं हो पाए, अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से वो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और वहाँ पर उनका इलाज भी जारी है और उनकी जानिब से मेडिकल रिपोर्ट भी पेश कर दी है। फैसला महफूज कर दिया गया है उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना और उनके नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से। और इस वक्त केस के समाअत में वक्फा दिया गया है। 12:30 बजे दोबारा से इस केस की समाअत शुरू कर दी जाएगी और इस केस में इस महफूज फैसले को सुना दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साकिब अब्बासी मौजूद हैं। साकिब, ये बताइएगा केस की बाकायदा तौर पर दोबारा से समाअत कब शुरू होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे इसका फैसला आना है। इससे कबल क्योंकि ये समाअत जो है तकरीबन 9:30 बजे मुलतवी हुई थी और ये बताया अदालत की जानिब से ये बताया गया था कि 10:30 बजे जो है इसका फैसला सुनाया जाएगा। ताहम जब 10 बजे दोबारा वक्त हुआ तो उसके बाद इस फैसले में ताखीर सामने आई और अदालत की जानिब से ये बताया गया कि ये अब फैसला जो है 12 बजे सुनाया जाएगा और 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 12 बजे जो है हाजिरी से इस्तिस्ना और नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से जो है फैसला सामने आएगा और उसके ठीक 12 बजे ये समाअत शुरू होगी और इस फैसले के बाद जो है मजीद जो है इस हवाले से केस की कार्रवाई होगी। अगर नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से पेशरफ्त होती है और हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाता है तो उसके बाद मजीद जो है इस हवाले से कार्रवाई होगी और ये भी हो सकता है कि आगे जो गवाहान तलब किए गए हैं उनके हवाले से जो बयान उनका रिकॉर्ड किया जाए। तो अब देखना ये है कि अदालत की जानिब से फैसला क्या आता है। 12 बजे ठीक जो है इसका फैसला सुना दिया जाएगा, उसके बाद मजीद जो है इस केस के हवाले से पेशरफ्त सामने आएगी। ठीक है साकिब अब्बासी, इस समाअत के दौरान वारंट गिरफ्तारी की वसूली के हवाले से भी मुकालमात हुए, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि जो वारंट गिरफ्तारी क्योंकि जारी किए गए थे, नाकाबिल जमानत जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और पिछली समाअत में ये रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से सामने आए थे कि अगर इसहाक डार इस बार अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके जो जितने भी जमानती मुचलके हैं वो भी जब्त कर दिए जाएंगे। और आज फिर क्योंकि एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए और दोबारा से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सामने आ गई है, क्योंकि अब इस्तिस्ना का मामला है। अगर इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त दी गई है, अगर इस पे जो है फैसला आने के बाद ही अदालत ये फैसला करेगी इसके आगे क्या होना है, क्या पेशरफ्त होगी। आया अगर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो उसके बाद उनको इश्तिहारी भी करार दिया जा सकता है और उनके जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उसके बाद जो है अदालत के हवाले कार्रवाई होगी। जी साकिब अब्बासी, ये भी बताते चलेगा कि नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम ECL में डालने की भी इस्तदा की गई थी, उस हवाले से क्या पेशरफ्त अब तक सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, पिछली दफा जब समाअत हुई थी तो इसहाक डार का नाम ECL में डालने के हवाले से भी इस्तदा की गई थी। ताहम ये अदालत में अभी ये ज़ेरे गौर है कि उनका नाम ECL में डाला जाए या नहीं। ताहम इस हवाले से आज जो है बातचीत नहीं हुई। आज क्योंकि तीसरी मेडिकल रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की गई है और उसी पे बातचीत हुई और नायब के जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई कि जो इसहाक डार जानबूझकर मुल्क से बाहर हैं और ये जो 3 मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई हैं जो जाली हैं। और अदालत जो वकील हैं इसहाक डार के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि नायब प्रोसिक्यूटर हैं, उनको ये कहा गया था कि वो जो इसकी तस्दीक करें, उनकी जानिब से तस्दीक क्यों नहीं की गई। और जो नायब है वो इस हवाले से हिले बाने से काम ले रहा है। अगर उनकी बात दुरुस्त थी तो उन्हें चाहिए था कि वो बैरून मुल्क जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसकी तहकीकात करता। तो अदालत में उन्होंने ये जो है आज दलाइल दिए हैं और उन्होंने आज जो तीसरी रिपोर्ट पेश की है उन्होंने कहा कि ये तीनों रिपोर्ट्स जो हैं हकीकत पर मबनी है और तीनों जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस हवाले से उन्होंने अदालत में जो है अपने दलाइल दिए और अब
क्योंकि इस हवाले से फैसला महफूज है और 12 बजे इस हवाले से कोई पेशरफ सामने आएगी। साकिब अब्बासी इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस केस की समाअत में इस वक्त वक्फा हुआ है। 11:30 बजे दोबारा से इस केस की समाअत शुरू कर दी जाएगी और 12 बजे जो महफूज फैसले हैं उनको सुना दिया जाएगा। एहतसाब अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना और इसहाक़ डार की जगह नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया है। और ये भी बताते चलें कि इसहाक़ डार की तीसरी नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब तक जो पहले की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई थी उनकी तस्दीक नहीं करवाई गई है।